हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। यानी कि जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसका जो यूज करते हैं वो इसी चैप्टर में हम लोग करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन होता है त्रिकोणमिति का ये वाला चैप्टर। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हमने, हर एक जगह जहाँ भी हमको जगह मिली, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करते। ठीक है, तो हर एक जगह हमने क्वेश्चंस ढेर सारे लिख दिए हैं आपको हर एक तरह के क्वेश्चन समझाने के लिए। इसके बाद भी हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इतने क्वेश्चन को समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से लगते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हैं, चाहे वो गुब्बारा वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो पेड़ वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो झंडे वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो वेग वाले क्वेश्चन हो। हर एक तरह के जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन उठाना है और क्लास में लास्ट तक बने रहना है, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इसके बहुत सारे जो क्लासेस हैं, अगर आपने नहीं देखे, चैनल पर नए हैं तो उसको जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है त्रिकोणमिति का पूरा नंबर सिस्टम, बाकी के जितने भी चैप्टर, चाहे पॉलिटेक्निक और IRT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ से वर्ड आया भाई? हाइट एंड डिस्टेंस इसका नाम है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को इस तरीके से खड़ा कर दें, ये आपकी धरती है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पिलर यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक खंभा यहाँ पे खड़ा कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई। क्या हो गई? ये इसकी हाइट हो गई। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने क्या किया है, एक हमने यहाँ पर एक जमीन के नीचे क्या है, एक लंबा सा वायर गाड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि ये निकले नहीं, इस तरीके से इसको फंसाया हुआ है। और यहाँ से एक तार ऐसे बांधा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसके एकदम शीर्ष से, एकदम इसके टॉप से एक तार बांधा हुआ है इस तरीके से। अब ये तार क्यों, ये धरती के नीचे रहता है, इधर का आपको पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, बस ऊपर आपको दिखेगा। आप यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, ये है। ठीक है, आप है ये। ठीक, तो आप यहाँ से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि एक पिलर है और उसमें एक तार बंधा हुआ होता है इस तरीके से। तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखती हैं, एक दिखता है कि ये किसकी हाइट है, और इस हाइट के साथ साथ दिखता है कि इस पिलर से, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो किसकी हाइट दिखेगी, और इसी पॉइंट से आप देखेंगे तो इधर का एक डिस्टेंस दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट और डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इसमें हमको निकालना होता है कि ये आपका कितना बड़ा तार लगेगा, ऐसा निकाला जा सकता है, या फिर ये कितनी दूरी पे होगा, या फिर ये इसकी ये जो खंभा है वो कितने हाइट पे होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए किस तरीके से है कि एक खंबा है और खंबे के ऊपर हमने एक झंडा गाड़ा हुआ है, मतलब बांधा हुआ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक झंडा लगाया हुआ है। ठीक है, भारत का झंडा लगाया हुआ है मान लीजिए। ठीक, तो अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि इसका एंगल मान लीजिए कि 30 है, या फिर मान लीजिए कि 30 ही है, और इधर का अगर आप एंगल निकालेंगे, इसका एंगल निकालेंगे तो ये आपका ज़्यादा रहेगा थोड़ा, ये मान लीजिए 45 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि झंडा कितना बड़ा होगा। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि हाइट निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर वहां से और अच्छे से क्लियर हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा छोटे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन छोटा है हमारा, बहुत ही छोटा है। देखिए क्या कहा गया है कि एक इमारत है, और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इस चैप्टर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि आपको इसका तुरंत डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बना करके उस चीज को पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, बार बार आपको क्वेश्चंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें यूनिट्स बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है, जैसे इधर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, फिर दूसरा किसी में दिया हुआ है तो आपको यूनिट ध्यान रखना होता है, यूनिट आप इसमें ध्यान रखिए, और एंगल्स भी अच्छे से ध्यान रखिए कि कब किस एंगल की बात कह रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक 50 मीटर की इमारत के नीचे, एक इमारत है 50 मीटर की, ये एक 50 मीटर की क्या है, इमारत है। इमारत क्या होती है भाई? इमारत होती है बिल्डिंग।
ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये इमारत है, कितनी है 50 मीटर की एक इमारत के नीचे इमारत से कुछ दूर लगी एक पेड़, यानी कि अगर आप इसके नीचे आएंगे तो इससे कुछ दूर पर, ये इमारत हो गई, इसके कुछ दूर पर एक लगे पेड़, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका एक ये पेड़ लगा हुआ है, इस तरीके से पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। पेड़ की जड़ का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर ये पेड़ की जड़ है, यहाँ से आपको देखना है, जड़ कहने का मतलब है कि वो उसके एकदम नीचे से लेना है आपको, इसी वजह से क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि आपको जड़ लेना है, ठीक है। तो इसका अवनमन कोण 30 है, इमारत से कितनी दूरी पर पेड़ लगा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। कुछ अंतर नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है कि आदमी कहाँ से देख रहा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए इन दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दर्शक है, इसको हम आपको एक तरीका भी बताएंगे अभी याद करने के लिए। तो ये दर्शक है, और दर्शक किसको देख रहा है, वस्तु को देख रहा है। यहाँ से इसको किसको देख रहा है, वस्तु को देख रहा है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर क्या है, दर्शक यहाँ पे है और वस्तु को देख रहा है इस तरीके से। कुछ अंतर समझ में आ रहा है। एक बार वो इस तरीके से वस्तु को देख रहा है, एक बार वो इस तरीके से वस्तु को देख रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु ऊपर है तो वो ऊपर करके देखेगा, ठीक है, जैसे कि, या फिर मान लीजिए जैसे वस्तु यहाँ पर है, जमीन पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम छत पे हैं तो वहां से देखेंगे इस तरीके से नीचे, ठीक है। तो ये हो गया एक, और एक हो गया कि भाई हम नीचे खड़े हुए हैं, वस्तु जो है छत पे है, तो हम इस तरीके से देखेंगे। बात क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि दर्शक जब नीचे होता है और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वस्तु को देख रहा होता है, तो उस एंगल को, यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अभी नाम हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है, बस आप अभी सुनिए कि उन्नयन कोण कहते हैं जब हम ऊपर की तरफ करके देखते हैं तब, ठीक है। दर्शक के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद है कि जब वस्तु यहाँ पर नीचे होती है और हम इस तरीके से नीचे की तरफ देखते हैं, तो एंगल, इस एंगल को ना लेकर के ये वाले एंगल को लेते हैं, यानी कि जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो होता है उसी से हम लोग एंगल को लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल ये है, इसका ये था, तो इससे तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, और ये एंगल इसी एंगल के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण होता है। समांतर रेखा में आपने पढ़ा होगा कि इधर और इधर का कोण एकांतर कोण होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है, इधर और इधर का कोण, वही चीज। चलिए, तो एकांतर कोण वाला सिस्टम यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो एंगल होता है, जो आपको इधर वाला दिया रहेगा वही ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वस्तु है, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवनमन कोण। जब हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं किसी वस्तु को, तो हम उसको कहते हैं अवनमन कोण। अब याद कैसे रखेंगे कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं। तो तरीका सुनिए कि दर्शक है, दर्शक ऊपर की तरफ देखता है, तो ऊपर की तरफ कब हम देखते हैं, जैसे कि आपसे हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे करके आपको देखेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ा पर्सन है तो अगर हमको उसको देख करके बातें करना है, तो हम भाई सामने उसके फेस पर देख के बातें करते हैं, तो उसकी हम आंखों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो नयन को देखते हैं। क्या है, यहाँ पर उन्नयन लिखा होता है, नयन को देखते हैं, आंखों को देखते हैं। आंखें कहाँ होती है, ऊपर। तो जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि उन्नयन कोण वहां पर बन रहा है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर है, जब दर्शक ऊपर होता है और ये नीचे, ठीक है, नीचे हमको देखना होता है, तब हम कहते हैं कि अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन में आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा, मतलब आगे लिखा होगा नमन। तो नमन आप कहाँ करते हैं, आंखों पे करते हैं कि चरणों में करते हैं, पैर पे करते हैं ना। पिताजी आपके हैं, नाना जी के यहाँ आप गए हैं, तो क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे, सबसे पहले नाना जी के पैर छुएंगे, नमन करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, नीचे की तरफ करेंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दर्शक है और वस्तु यहाँ पर नीचे है। जब वो नीचे की तरफ होता है तो जो आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है वो आपका अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो जब भी नीचे की तरफ होगा अवनमन होगा, जब भी ऊपर की तरफ होगा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। बात क्लियर है। ऊपर की तरफ नयन होता है, नीचे की तरफ नमन होता है। बात क्लियर है। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में फिर से आते हैं। कहा गया कि जड़ का अवनमन कोण 30 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अवनमन कोण यहाँ से अगर देख रहा है दर्शक तो यहाँ पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा, तो ये कितना है आपका 30 है, ये 30 है, तो ये भी आपका 30 ही हो जाएगा, ठीक है।
एकांतर कोण की वजह से। तो अब इसको हम चाहे डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 30 आ गया, इतना है, 30 है। तो अब आपको क्या बताना है, हो तो अच्छा एक चीज़ है कि अगर आपको क्वालिटी ठीक नहीं दिखती है ना, तो यहाँ पर लिखा बहुत साफ साफ है, छोटा छोटा हम जानबूझ के लिखते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लीजिए, फुल स्क्रीन पर कर लीजिए वीडियोज़ को। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री हो तो इमारत से कितनी दूरी पर पेड़ लगा होगा। आपको बताना है कि इमारत से, यानी कि इमारत को अगर हम यहाँ तक माने तो ये कितनी डिस्टेंस पे ये पेड़ लगा होगा, आपको यही डिस्टेंस बतानी है। मान लीजिए कि इसको हमने x मान लिया, तो क्या अब आप इसमें पाइथागोरस का, वैसे यहाँ पर नहीं लगेगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं लेकिन उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते भाई हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये नहीं दिया गया है। देखिए, एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ये नहीं दिया गया है और ये दिया गया है 50 मीटर। 50 मीटर हाइट की आपकी इमारत है, ये बताया गया है 50 मीटर है, ये बताया गया, और आपको एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये पूछा है तो क्या आप इसको नहीं बता सकते हैं? बहुत ही सिंपल होगा भाई साहब, कैसे निकालेंगे? आप यहाँ से tan 30 ले लीजिए, tan थीटा पहले ले लीजिए। चलिए, tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है ना। ठीक, तो अब यहाँ से अगर आप tan थीटा देखेंगे तो थीटा आपका क्या है? tan 30 और बराबर में लंब आपका क्या है? 50 मीटर, और नीचे क्या है? आधार आपका क्या है? x है। ठीक है, आधार आपका x है। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू पहले रखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/√3 इक्वल में 50 बटे, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये x। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50√3 मीटर। कितना आएगा? 50√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले हमने आपको समझाया एक तरीके का छोटा क्वेश्चन लेकर के। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, हम बता रहे हैं ये क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 11 में आई थिंक। ठीक है, तो उसमें है ये शायद चैप्टर। ठीक, तो 10th में या फिर 9th में से करके कुछ में है। इसके बाद क्या है कि एक भवन पर, अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक भवन पर एक झंडा फहराया जाता है। अच्छा, एक भवन है, भवन क्या होता है भाई साहब? घर होता है। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना होता है, कभी कभी अटारी कहेगा, कभी कभी ये कहेगा, कभी वो कहेगा, कभी मचान कह देगा, तो मचान उचान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है? खासतौर पे गांव के जो बच्चे होते हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा बाहर के हैं, उन चीज़ों का वर्ड यूज नहीं करते हैं, उन्हीं को ये चीज़ें थोड़ा सा नहीं पता होती। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक घर है। ठीक है, ये क्या है? एक घर है, भवन है, पर एक झंडा फहराया जाता है। इस पर एक झंडा फहराया जा रहा है। भाई झंडा ही फहराएंगे। चलिए, इस तरीके से क्या है? एक झंडा फहराया जा रहा है। ठीक है, झंडा फहराया जाता है। एक व्यक्ति भवन से, ध्यान से, एक व्यक्ति भवन से 20 मीटर दूर खड़ा है। भवन से मतलब अब व्यक्ति छत पे 20 मीटर दूर खड़ा है, तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाइए कि वो जमीन पर ही खड़ा होगा। अब नहीं लिखा है तो आप ये मत सोचने लग जाइए कि वो कहीं छत पर ही तो नहीं खड़ा होगा, किसी दूसरे के छत पे, इतना नहीं सोचना, वो जमीन पे ही खड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति का नाम क्या है वो बच्चे जो हैं वो बताएंगे। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? इसके 2 बाल सर पे हैं। चलिए, तो ये हो गया। तो ये कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक खड़ा है? अगर इस डिस्टेंस को देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे? ये है 20 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, वह क्रमशः भवन और झंडे, ध्यान से देखिएगा, भवन और झंडे का 49, यहाँ पर लिखा हुआ है 49 का मतलब होता है उन्नयन कोण का अंश। ठीक है, उससे समझ सकते हैं। तो एक तरीके से वो उन्नयन कोण ही है।
तो वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, 60 बन रहा है। तो क्रमशः भवन का 30 और झंडे का 60। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है उसी तरीके, जैसे पहले भवन लिखा है तो भवन का पहला होगा, झंडा बाद में लिखा है तो ये बाद वाला झंडे का होगा। क्रमशः का मतलब यही होता है क्रम से। तो भवन का 30 है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसके जमीन से ही देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसकी आंख से हम लोग लगाएंगे वो चीज़, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में आपसे बताएगा, तो नहीं वो करेगा तो आप इसके यहाँ से पॉइंट्स देखिए, ठीक है। तो इतना, तो यहाँ से ये कितना एंगल बन रहा है, 30 बन रहा है। और एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे कि मान लीजिए कभी आप ये उल्टा कर दे, नहीं समझ है, यहाँ पे 60 कर दे रहे हैं, वहाँ पे 30 कर दे रहे हैं, तो आप खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि यार ये छोटा एंगल होगा, अगर इधर करेंगे तो वो एंगल तो बड़ा बनेगा, तो वो वाला 60 होगा ना, तो वहां पर भी आपको ये चीज लगानी है दिमाग, ठीक है। तो ये 30 हो गया, तथा क्या है 60 पाता है, यानी कि अगर हम झंडे का एंगल बनाएंगे, मतलब देखेंगे तो वो कितना बनेगा, किसे हील जा रहा है भाई, ठीक है। इसके टॉप पे ही देखेंगे तो ये जो एंगल अब टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 60 है। झंडे की ऊंचाई आपको बतानी है, हमने कहा था ना अब इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा। तो झंडे की ऊंचाई बतानी है कि झंडा कितना बड़ा है, झंडा कितना बड़ा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले घर का यहाँ पर ये डिस्टेंस दी गई है, 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ये झंडे का निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करें, भवन का निकालते हैं, ठीक है। इस छोटे से भवन का निकालते हैं और उसके बाद इस टोटल का निकालेंगे और फिर उस टोटल वाले में से भवन वाला घटा देंगे तो आ जाएगा। तो पहले भवन का निकालते हैं। तो भवन, अब बाकी काम भूल जाते हैं, बस इतना देखेंगे। भवन का देखिएगा ध्यान से, ऐसे बनेगा, ये हुआ और ये, ठीक। ये भवन कितना बड़ा है वो हमको पता नहीं है, तो भवन को हमने मान लिया कि चलिए भवन है तो होम है, तो h उसकी डिस्टेंस होगी, कितनी ऊंचाई होगी उसकी, h होगी, ठीक है। h से होम हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद ये h हो गया। अब इसके बाद ये कितना आपका है, यहाँ पर 20 है। एंगल कितना बन रहा था इसका, भवन के लिए 30 बन रहा था। तो क्या आप h नहीं निकाल सकते हैं, tan से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे भाई, tan 30 इक्वल h/20, ठीक है। अब आपका ये कितना आता है, ये आपका कितना आता है, ये आपका अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये आपका 1/√3 ये आएगा, और यहाँ पर इक्वल में क्या रहेगा, h/20, यही रहेगा h/20। तो आप क्या कीजिए, 20 को उधर भेज दीजिए। तो 20 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से आपका h की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो घर है उसकी लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20/√3, ठीक, ये आ जाएगी। चलिए आ गई, एक घर की तो आ गई। अब हम क्या करते हैं, पूरे की निकालते हैं, मतलब घर और वो झंडा लेकर के दोनों साथ में। तो उसको निकालेंगे तो कितना आएगा, उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए देखिए दूसरा बनेगा, यहाँ पर इतना थोड़ा ऊंचा झंडा है, ये ऊंचा झंडा इतना, तो इसका एंगल कितना बन रहा था, 60 बन रहा था। तो इसको हम मान लेते हैं f, झंडे की लंबाई को हम मान लेते हैं f लंबाई है, ठीक है, f मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर एंगल लगाएंगे तो आएगा tan 60, क्योंकि एंगल 60 का बन रहा था। और ये टोटल आपका लंब, तो लंब आपका टोटल क्या है, f + h है कि नहीं है, इससे आप सहमत है कि नहीं है, इससे आप एग्री कर रहे हैं नहीं कि ये f + h ही है, f + h है कि नहीं है भाई। यहाँ पर ये f है, ये h है, तो टोटल मिल करके f और h हो जाएगा, और अपॉन में तो 20 रहेगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। 60 की कितनी वैल्यू आती है, √3, और इक्वल में f + h/20, ठीक। तो हमको f + h का निकालना है, तो हम f निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इधर करते हैं, इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20√3, ठीक है। 20√3 इक्वल हो जाएगा आपका f + h, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। आपको f निकालना है, f निकालना है। तो अगर हम क्या करें, इसको इधर लाएं, h को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √3 - h इक्वल यहाँ पर केवल f। तो यानी कि f की वैल्यू ये है। तो हमको h पता है कि नहीं पता है, ये h जो है पता है कि नहीं। चलिए इसका काम खत्म हो गया ना, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए तो क्या है, यहाँ से इधर आ जाइए फिर। तो हमको क्या है, पता है कि 20√3 और -h की वैल्यू क्या पता है, यहाँ पर
20/√3, ठीक, और इक्वल में f। समझ पा रही हैं? हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से समय लग रहा है, नहीं तो फिर जल्दी से सॉल्व हो जाए भाई। तो आपको इस तरीके से समझना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 20, 20 यहीं 60 है, 60 में जाएगा कितना जाएगा भाई, 60 में 20 जाएगा तो कितना आएगा 40, तो ये 40 और यहाँ से √3, तो ये इतना आ रहा है। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, f की आ रही है। तो f की वैल्यू इतना क्या आ जाएगी, ये मीटर में था, मीटर में था तो ये मीटर में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका ये झंडा है वो कितना बड़ा है, ये बड़ा है 40/√3 मीटर। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट इसको कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। एक बार हमने पहले एंगल के लिए निकाल लिया, एक बार हमने दूसरे एंगल के लिए निकाल लिया, है ना, इस तरीके से दोनों का आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हो सकता है ऑप्शन में ना हो, जैसे ये 40 बटे इतना ना हो, तो जो ऑप्शन में होगा थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं, जगह बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, जो कि कितना बड़ा है, यहाँ पे 100 डेसीमीटर की यहाँ पर ऊंचा है, ठीक। उसके बाद क्या है कि किसी समय सूर्य के प्रकाश से 9 डेसीमीटर, सब डेसीमीटर में ही है, ठीक है, सब डेसीमीटर में, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 डेसीमीटर ऊंचा है, किसी समय सूर्य के प्रकाश से 9 डेसीमीटर ऊंचे दंड, यानी कि एक छोटा सा 9 डेसीमीटर का क्या है, एक डंडा है, उसकी जो परछाई है वो कितनी बड़ी बनती है, इतनी डेसीमीटर बनती है, ठीक है, लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है, तथा उसी समय टावर की परछाई की लंबाई कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर शोर हो रहा है आज, तो उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, अब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, अब इस क्लास लेनी जरूरी है, ठीक है। थोड़ा हम तेज बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये आपकी धरती है, ठीक है, और यहाँ आपका सूरज है, ठीक है, ये है सूरज, ठीक। तो सूरज है, तो भाई जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिल्डिंग होगी, एक यहाँ पर बिल्डिंग होगी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए टावर की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये टावर ही है, ठीक। ये क्या है आपका, ये आपका टावर ही है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक, इस तरीके से टावर ही है, ठीक है, ये टावर है, तो टावर इतना बड़ा ऊंचा है। और मान लीजिए कि एक छोटी सी यहाँ पर ये डंडी है कहीं इधर बगल में, ऐसा नहीं कि इसकी परछाई के पीछे, वो इसके आसपास में या फिर कहीं और भी है, मान लीजिए इधर है कहीं, ठीक है, ये इतनी बड़ी हमने एक डंडी खड़ी कर दी है, ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ परछाई बनेगी जमीन पे, भाई सूरज इधर है तो इधर कुछ ना कुछ इसकी परछाई बनेगी, कितनी भी, ठीक, कितनी भी उसकी परछाई बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, और इसकी भी बनेगी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 9 डेसीमीटर है, 9 डेसीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो परछाई बन रही है वो 3√3 डेसीमीटर बन रही है। तो आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, और जो ये है इसकी परछाई कितनी बनेगी, मतलब कि इसकी परछाई से हमको इसकी परछाई को रिलेट करना है भाई। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर ये है तो जितना, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी परछाई मान लीजिए कि यहाँ पर बन रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर बन रही है, ठीक है, और इसकी परछाई मान लीजिए कि यहाँ पर बन रही है, तो जितनी यहाँ पर, क्योंकि सूरज तो एक ही है दोनों के लिए, ठीक, और दोनों लगभग लगभग पास में है भाई, जितना दूर सूरज है उसके हिसाब से लगभग ये पास में ही है, ठीक। तो यहाँ से ये जितनी परछाई बनेगी, मतलब जितना एंगल बनाएगा, लगभग लगभग वही एंगल इसके साथ भी बनाएगा, लगभग वही एंगल इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल पहले निकाल लेंगे और उस एंगल को ले जा करके इसमें रखेंगे, यहाँ से एंगल निकाले इसमें रख दिए, तो फिर इसकी भी परछाई निकाल लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कितना लंबा है, ये है 9 डेसीमीटर को हम डीएम लिख देते हैं, चलिए ठीक है, डीएम लिख दिए। इसके बाद क्या है, इतना ऊंचा है, और इसकी परछाई कितनी बनती है, परछाई बनती है 3√3 डेसीमीटर, ठीक है, वो नीचे की तरफ बनेगी। थोड़ा साफ बना दे क्या, गंदा हो गया है तो थोड़ा सा साफ बनाते हैं। ये आपका डंडा हो गया, ठीक, और ये इसकी परछाई बन रही है।
परछाई थोड़ा छोटी बनेगी 9 डेसीमीटर और यहाँ पर 3√3 डेसीमीटर। ठीक, ये परछाई होगी। ये ऐसा दिखेगा नहीं, जो हमने ये बना दिया है बस वो समझाने के लिए बनाया है। ये वाला जो पार्ट है इसको डॉटेड समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। हमको क्या करना है, इसका एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है, ये मिल जाएगा तो वही एंगल ये भी होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये एंगल तो बता सकते हैं ना भाई। फिर से वही चीज आएगी, tan थीटा इक्वल लंब। लंब कितना है 9, आधार कितना है 3√3। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा कट करेंगे तो देखेंगे ये 3 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये टोटल आ गया 3√3। तो ऐसा कोई वैल्यू होती है क्या जो tan की होती हो? नहीं होती। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो क्या हम इसको √3 से मल्टीप्लाई और इधर भी √ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब जो लोग यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं समझिए, ये और ये दोनों वही है, देखिए सेम बंदे हैं। एक दूसरे से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है। √3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। तो इससे होगा क्या, ये दोनों जो है मतलब कि ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटल √3 आएगा। ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि हम इसका वैल्यू बता पाए। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो tan थीटा √3 किसका होता है, tan 60 का होता है, 60 का होता है, नहीं होता 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं ना कि जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। देखिए उन्नयन कोण भी पूछा हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, सबसे पहला आंसर हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। तो 60 लिख लीजिए। चलिए ये आ गया। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है उसी समय, जस्ट उसी समय, क्योंकि अगर समय बीतेगा तो सूरज नीचे चला जाएगा तो परछाई बढ़ जाएगी। तो उसी समय क्या करना है, टावर की परछाई बतानी है। तो टावर की परछाई क्या होगी भाई, टावर का एंगल हमको मिल चुका है, ये 60 का बन रहा है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 100 है। तो 100 है तो भाई साहब कैसे आएगा, यहाँ पर ये परछाई इसकी बनेगी, यही हाइट हमको निकालनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल यहाँ से 100 और अपॉन में क्या x। आपको ये वैल्यू तो पता होगी ना, √3 आती है ये वैल्यू। ठीक, यहाँ से 100 आएगा और यहाँ से आपका आएगा ये x। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम x को इधर भेजेंगे और √3 को इधर भेजेंगे, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग आंसर में √3 नीचे नहीं लिखते, क्योंकि ये अपरिमेय टाइप्स है, तो इसको हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। मतलब कि इसको हम लोग ऊपर मतलब नीचे √ नहीं रखते हर में, ठीक है, ज़्यादातर आंसर में। तो क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ करेंगे, फिर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, किससे करेंगे, √3 से करेंगे, √3 से करेंगे। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 100 √3 और बाई में 3, तो ये बन जाएगा। तो टोटल आंसर, ये दूसरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3/3। तो ये टोटल आंसर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 60 डिग्री कॉमा करके ये वाला। तो ये कितना आएगा, डेसीमीटर में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा दिया जाए, चलिए क्वेश्चन को हटाते चलेंगे तो जगह बन जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए भाई, सूरज उरज बन गया था, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये है चौथा क्वेश्चन। क्या लिखा है कि एक खंबे की परछाई, अब फिर से परछाई वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर है कि एक खंबे की परछाई की लंबाई जो है 60 मीटर अधिक पाई जाती है। कब कब पाई जाती है भाई, देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका अर्थ हो गया और खंबा बना देते हैं भाई पिलर, ये दिस टेढ़ा बनता है क्या, ये पिलर हो गया। ठीक है, ये पिलर हो गया। तो अब क्या बताया जा रहा है कि एक खंबे की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई, उसकी शैडो की लंबाई कितनी है, 60 मीटर अधिक पाई जाती है जब सूरज यानी कि सूर्य की ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई कितना है 45 डिग्री की अपेक्षा 30 डिग्री हो जाती है। ऊंचाई यहाँ पर नहीं होगा, ये कोण होगा शायद, आई थिंक उन्नयन कोण होगा, या फिर हो सकता है ऊंचाई हो गया वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब ये 45 बना रहा था, 45 बना रहा था भाई, यहाँ पर सूरज है,
सूरज बाबू तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ था। तो सूरज यहाँ से एक ठो किरण अपनी भेजेगा, ठीक, ये आएगी सीधा इधर टकराएगी, वो यहाँ टकराएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी यहाँ पर इतनी परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी ना, बनेगी, ठीक है। ये कुछ भी बन रही होगी, मान लीजिए कि ये x बन रही होगी, ये कितनी बन रही होगी, x बन रही होगी। अब कहा कि सूरज जो है थोड़ा सा और इधर मतलब कि सूरज जो है सर डूबेगा, सूरज जो है थोड़ा सा डूब गया, या फिर यहाँ पर कह रहा है 30 बन गया। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा 45, उसके बाद है 30, तो हम सूरज को ऊपर करें कि नीचे करें। भाई आप ये सोचिए कि अगर आप सूरज को यहाँ पर लाएंगे, मतलब दोबारा यहाँ पर करेंगे, तभी तो जाकर के ये अब इस तरीके से किरण को फेंकेगा और ये जाकर के इधर बनेगा, ठीक है, यानी कि इधर बनेगा। अब ये आपका 30 होगा, तभी तो कम एंगल बनेगा। अगर और इसको ऊपर कर देंगे तो और बड़ा एंगल बन जाएगा, ये आपका 45 बनेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब सूरज यहाँ पर था 45 पे तो इस तरीके से बन रहा था, ठीक है, 45 पे, लेकिन क्या हो गया, वो 30 पे चला गया, तो उसकी जो यहाँ पर परछाई है वो भी बढ़ जाएगी। भाई ऐसे ही तो है, भाई इधर था, ये नीचे गया, तो परछाई जो इतनी थी, आप देखेंगे दोपहर में आपकी परछाई वो छोटी सी बनती है, लेकिन अगर आप सूरज डूब रहा होता है तो आपकी परछाई बड़ी सी बनती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगल बढ़ जाता है तो परछाई बहुत बड़ी सी आती है। तो यहाँ पर ये क्या है, इतना है, तो परछाई देखिए इतनी बड़ी हो गई। तो इसने ये कहा कि जब 45 था, ठीक है, जब 45 था उसके अपेक्षा जो है 60 बढ़ गया। तो कहने का मतलब पहले कुछ ना कुछ उसकी नापी गई थी, पहले जो है उसकी कुछ ना कुछ जो है डिस्टेंस नापी गई थी। जब 45 से 30 हुआ तब कितना बढ़ गया, 60 मीटर बढ़ गया। तो यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, भाई पहले यहां तक था, अब यहां तक हो गया। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना होगा, 60 मीटर होगा, 60 मीटर बढ़ गया। अच्छा ठीक है सर जी, समझ गए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अच्छा इसकी लंबाई भी बतानी है, खंबे की बताया हुआ है, खंबे की, अच्छा खंबे की ही ऊंचाई तो बतानी है। खंबे की ऊंचाई चलिए हम मान लेते हैं कि h होगी, कितनी होगी, h होगी, यही आपको बताना है। बात क्लियर है। चलिए तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे इसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसी एंगल को लेते हैं जो पहले कंडीशन बताया हुआ है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये 45 वाले को, तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा tan 45 इक्वल हाइट, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या है, h है, लंब इसके लिए क्या है, h है, और आधार इसके लिए केवल यहीं तक होगा, देखिए यहीं तक, क्योंकि एंगल यहीं तक बन रहा है तो आधार इतना नहीं होगा। तो ये आपका आएगा x। तो tan 45 बराबर होता है 1, ये होता है h, ये होता है x। तो एक तरीके से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो h और x जो है बराबर हो जाएगा। और अब आप कभी भी जब भी 45 आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे इस तरीके से जैसे हमने किया, ये तो पहली बार हमने करके बता दिया। लेकिन जब भी 45 दिखे तो जो इधर का होगा वही इधर का मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी, तो जो यहाँ का होगा वही यहाँ का बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ का 5 है और ये एंगल 45 है, मतलब कि ये 5 मीटर है, तो ये कितना मीटर होगा, तुरंत बताइए, 5 मीटर होगा। बात समझ पा रहे हैं, बराबर होगा। चलिए तो h और x बराबर आ चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है। तो बहुत ही आसान होते हैं इसके क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो tan 30 हम लगाएंगे। अब tan 30, तो इसकी हाइट पहले देखेंगे लंब और फिर आधार, आधार अब ये पूरा होगा, तो पहले लंब देखेंगे, लंब कितना है, h है, ये आपका h है, ठीक है, और आधार कितना है, आधार आपका पूरा है 60 और x दोनों जुड़ करके, ये और ये दोनों जुड़ करके है, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ हम पहले लिखना चाहेंगे, यहाँ से एक चीज़ हम लिखना चाहेंगे, क्या हम h को x लिख सकते हैं, h को x लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टोटल अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एंगल रखते हैं। तो tan का एंगल रखेंगे, tan 30 का 1/√3। क्या होता है भाई, अक्सर देखिए थोड़ा बाहर शोर होने लगता है, मना भी नहीं किया जा सकता, भाई घर बनवा रहे हैं वो लोग, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ईयरफोन या फिर कैसे भी मैनेज कर लीजिए, बस आज का काम होगा, उसके बाद आई थिंक खत्म हो जाएगा वो काम।
तो देखिए यहाँ पर हमने 10 30 की वैल्यू रख दी और इधर रखेंगे x और यहाँ पे 60 प्लस x। ठीक, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये टोटल कितना आएगा 60। यहाँ पर ये टोटल आएगा आपका 60, कितना आएगा भाई 60, हम भूल गए क्या भाई, क्या था 1/√3 था और इधर कितना था x प्लस, चलिए आप लोग भी लिखे रहिए नहीं तो फिर घबरा जाएगा, इतना था, आगे कर लेते हैं, जगह है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60 प्लस x इक्वल में इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा x और क्या हो जाएगा √3, √3। ठीक है, तो आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, आप इस x को भी उधर ही भेज दीजिए, इसको भी उधर ही भेज दीजिए, तो केवल यहाँ पर 60 बचेगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा x √3 माइनस x, तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा क्या। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है तो इस टोटल को इधर भेजेंगे, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, कहाँ से, इधर सॉल्व करते हैं यहाँ, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ जो है 60 के नीचे आ जाएगी, तो ये टोटल हो जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। हमने बताया कि इस तरीके से आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ये पूछा क्या था, इसकी हाइट पूछा था, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई चाहे आप x कह दीजिए चाहे आप h कह दीजिए, दोनों बराबर है, तो हाइट तो यही होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि यहाँ पर अंडर रूट है, तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 प्लस 1 और नीचे करेंगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 60 ही रहेगा और यहाँ से √3 प्लस 1 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 3 और यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, तो दोनों घट करके कितना हो जाएंगे 2, और 2 से इसको अगर आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ से आएगा √3 प्लस 1, तो इतना क्या आ जाएगा मीटर, आपका खंभे की ऊंचाई आ जाएगी। बात क्लियर है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन लगाना हमको। 5 क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, उसको रीड कीजिए, थोड़ा सा देखिए क्या है बढ़िया क्वेश्चन, क्या है 5वां क्वेश्चन भाई। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से, अच्छा पृथ्वी से, क्या बात है भाई, धरती से, धरती हमारी ऐसी है थोड़ा गोल। ठीक, तो धरती से 1500 मीटर ऊपर, 1500 मीटर ऊपर यहाँ, ठीक है, ऊपर उड़ते हुए एक यान समझते हैं, वायुयान। ठीक, तो वायुयान कैसे होता है भाई, चलिए इस तरीके से बना दिए, है ना, ऐसे ही तो होता है सिंबल उसका, तो बस हम सिंबल बना दिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलाकारी कर देते, इसमें बन जाता है पंखा वंखा इसका एकदम भयंकर, ये बन गई मस्त वाली यान। ठीक है, हवाई जहाज एकदम, फाइटर जेट। ठीक है, तो ये यान है, यान को भूतल से किसी बिंदु से देखा गया, मतलब इसको जो है देखा गया किसी बिंदु से। मान लीजिए कि यहाँ बैठा था कोई इंसान, उसने देखा एक यान और उसने लगाया दिमाग और बन गया सवाल। ठीक है, चलिए, तो कितना ऊपर है भाई, ये इससे कितना ऊपर है, 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना ऊपर है, भूतल से कहीं पर देखा किसी बिंदु से, और उन्नयन कोण कितना मिला, 45 मिल गया, 45 मिल गया। अच्छा, मिल गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला। 5 सेकंड बाद, बार नहीं बाद, 5 सेकंड बाद 60 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता नहीं बने। तो देखिए यहाँ पर ये इधर जा रहा है किधर जा रहा है आपको कंफर्म नहीं अभी, लेकिन हम लोग बता सकते हैं मैथ से। कैसे, देखिए कह रहा है कि 45 के बाद 60 हो गया, तो 60 कब होगा, आप खुद से सोचिए 60 कब होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आगे की तरफ आएगा, थोड़ा सा से आगे की तरफ आएगा, तो एंगल इसी बिंदु से अगर हम देखेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। देखिए
एंगल फिर इस तरीके से हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इधर आएगा तभी 60 होगा। अगर ये इधर गया, इधर मान लीजिए कि इसका मुंह हम उधर कर दें, उधर गया तो एंगल घट जाएगा। तो हम ये कंफर्म है कि ये इधर की तरफ ही जा रही होगी। तो आपसे डायरेक्शन का भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो रीजनिंग वगैरह में आता है, SSC वगैरह में और भी कंपटीशन में। बात समझ पा रहे हैं? तो मैथ बहुत ही अच्छी है। तो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसी बिंदु से 5 कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद जो है अब फिर से उसको देखा गया। हाइट तो वही होगी, फिर उसी हाइट पे उड़ रहा होगा, 36 में ही उड़ रहा है, लेकिन अब जो है एंगल कितना बन चुका है, ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये जो है, जो आपका प्लेन है वो यहाँ पर आ चुका है। ध्यान रखिएगा, ये प्लेन यहाँ पर आपका आ चुका है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आ चुका है, 5 सेकंड बाद की बात है। आपको बताना कि यान का वेग क्या होगा, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से यहां से वहां पहुंचा होगा। तो अगर हमको वेग निकालना है, इसका वेग निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो ये चीज यहां पर हम ला सकते हो, तो एक ट्रायंगल और बनेगा। ठीक, तो अगर हमको वेग निकालना है यानी कि चाल निकालना है, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो कितना होता है, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय तो हमको दिया है भाई 5 सेकंड का, 5 सेकंड का समय दिया है, लेकिन दूरी कितनी है, दूरी केवल इतनी है, क्योंकि इतने में ही इतना चला भाई। 5 सेकंड कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगा, तो इतनी ही तो दूरी भी लेंगे भाई, जितने का समय लेंगे उतनी ही तो दूरी ही लेंगे ना। तो यहाँ पर हमको ये चीज निकालनी होगी, ये वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x है। कितना है, x है। हमने इसको मान लिया कि ये x डिस्टेंस है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी x को निकालना पड़ेगा, और फिर हम दूरी मिल जाएगा, दूरी को 5 से डिवाइड कर देंगे सेकंड को, तो इसका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर जब आप 45 वाला देखेंगे तो ये आपको 1500 दिख रहा है, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 1500 नहीं होगा क्या, ये 1500 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई, 1500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये आएगा आपका 1500 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम कहें कि इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली ये वाली कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 1500 माइनस एक्स। ठीक भाई, ये टोटल 1500, इसमें से हमने इतना घटाया तभी तो इतना बचेगा, ये वाला, ये छोटा वाला पार्ट। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका आएगा 1500 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया। अब हम अपना दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ये 60 वाला। तो 60 वाले में ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पतला वाला, लंबा वाला। ठीक है, तो यहां से हम लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल में हाइट कितनी है भाई साहब, 1500, और ये कितना है, छोटा, इसीलिए तो हमने इसको निकाला था। ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, इधर आपका आधार है। तो आधार कितना है, 1500 माइनस एक्स। तो क्या अब आप यहां से x भी नहीं निकाल सकते, क्या आप इतने आलसी हो गए हैं कि आप इसका x भी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक, तो यहां से आएगा आपका ये 1500 अपॉन 1500 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, अपॉन में 1 चाहे लिख लीजिए इसको और अच्छे से करने के लिए। तो इसका इधर करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, ऑलरेडी इधर करेंगे तो आपका आएगा, आपका ये आएगा 1500 √3 और माइनस x √3, क्योंकि इस √3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, x निकालना है, तो इसको इधर टोटल भेज दीजिए, तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में ये 1500 और इधर पॉजिटिव में कितना आएगा, x √3, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या कीजिए, इसमें से 1500 माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1500 कॉमन हो गया, बचा क्या, √3 माइनस 1। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इसको भेज सकते थे ना नीचे, इसको आप यहाँ पर नीचे भेज सकते थे कि नहीं भेज सकते थे। ठीक, तो उसी तरीके से ये यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा। अब फिर से ये नीचे में √ है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये टोटल 5
15 है तो 5 तिहाई 15, मतलब कि 5 बारी जाएगा, 3 इधर था ना तो 500 आ जाएगा ना भाई। कितना था, 5 बारी जाएगा, 5 तिहाई 15 तो 500 हो जाएगा। ठीक, ये 500 हो गया और आपका यहाँ पर ये √3 रहेगा, तो इसको भी आप साथ में ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए हो सके अंदर, तो इसका आप चाहें तो इसके अंदर डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको सीधा सीधा इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 500 और इधर में √3 और आपका √3 - 1, ये क्या भाई अंडर। चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हमको ये वाला भी तो निकालना है, ये तो आपकी केवल दूरी आई है ना, इसका थोड़ा सा सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते, अगर हम कर देते इसका अंदर कर देते तो क्या होता, ये जाकर के इसके साथ होता तो 3 हो जाता, और इसके साथ होता तो 3 - √3 हो जाता, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा क्या मीटर, ऐसा क्या मीटर। ठीक है, अब आपको समय मतलब कि निकालना है, वेग निकालना है। तो वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी आपको मिल चुकी है, समय आपको निकालना है, मतलब समय दिया है 5 सेकेंड का। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे अपना चाल, यानी कि वेग जो होगा। तो दूरी कितनी है भाई साहब, ये है 500 और 3 - √3, तो यहाँ से ये डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है, 5 सेकेंड से, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100, मतलब इससे ये कट जाएगा, ठीक, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 100 और 3 - √3, ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको और भी तरह तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो जो भी आपका आंसर में ऑप्शन में होगा उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, कुछ उसका आइडिया उडिया लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है कि एक गोलाकार गुब्बारा है, एक गोलाकार गुब्बारा है, इस तरीके से ये गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है, बहुत ही बेचारा है, फूट जाता है। चलिए एक गोलाकार भाई गुब्बारा तो गोलाकार ही होता है, नहीं नहीं नहीं, अलग से कभी होता है, ठीक है, ये वाला भी होता है, दिल वाला गुब्बारा भी होता है, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा। तो एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या समझते हैं क्या होता है रेडियस, जिसकी त्रिज्या r है, किसी दर्शक के आंख पर ये इसको बोलते हैं अल्फा कोण बनाता है। ये इधर आ रहा है तो इधर भी आ रही होगा भाई साहब, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो गुब्बारा है वो पूरा किसी के आंख पर, ये भाई मान लीजिए कि आपका धरती है, तो अब भाई एंगल बनाएगा तो ये पूरा का पूरा जो है गुब्बारा बनाएगा ना, पूरा का पूरा गुब्बारा जो है, एक सेकंड गड़बड़ा गया ना थोड़ा, चलिए फिर से थोड़ा कोशिश करते हैं इसको, अरे धीरे धीरे ले चलते हैं, एकाएक काम नहीं होता, धीरे धीरे करेंगे तो जल्दी हो जाता है, मतलब सटीक हो जाता है, जल्दबाजी नहीं। चलिए तो इस तरीके से किसी के एंगल पे ये कितना एंगल बन रहा है, ये आपका बन रहा है अल्फा, ठीक। अगर आप इसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ऐसे 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 खींचेंगे, ये आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा 90 का। अब 90 का क्यों बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये होती है एक सर्कल की प्रॉपर्टी। ये जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा जब किसी सर्कल की त्रिज्या पर किसी भी टेंजेंट करते हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनता है। बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 90 बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, ठीक है, बनाने से नहीं बना हुआ है अलग बात है, लेकिन वो बनेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अब आपका जो एंगल यहाँ पर क्या था, अल्फा था, वो डिवाइड हो जाएगा अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 में, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 में। आपसे पूछा क्या है, अच्छा गुब्बारा हो गया, यदि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन, अब देखिए ये आपका केंद्र है, ठीक है, केंद्र का उन्नयन कोण, अब केंद्र से उन्नयन कोण अगर आप देखेंगे तो उन्नयन कोण इधर की तरफ होता है, जिसको हम देखते हैं, तो केंद्र से कौन सी लाइन आ रही है, ये बीच वाली आ रही है, तो बीच वाली से हम यहाँ पर लेंगे, तो ये कितना है, बीटा है,
इसका कोण कितना है, बीटा है, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितनी हाइट होगी, यही हमको बताना है कि गुब्बारे की जो केंद्र की ऊंचाई है, मतलब धरती से लेकर के केंद्र तक की कितनी ऊंचाई है, वो हमको बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये भी प्रॉब्लम आ गई। अब आप इसको सोचिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सोचिए कि आपको यहां पर h दिया गया है। देखिए, दो चीज कम से कम होनी चाहिए, चाहे तो ये वाली साइड हो और एक एंगल हो, तब हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर ये साइड हो ये एंगल हो तो इसको निकाल सकते हैं, या फिर दो साइड हो तो एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमको ना एंगल ये वाला दिया गया है, ना ये मतलब दिया गया, मतलब ये केवल वेरिएबल में दिया गया है, ठीक है, और ये वाला तो लिखा ही नहीं है कुछ। बात समझ पा रहे हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाइट को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, और हमारे पास ऑप्शन भी इसमें हमने लिख दिए हैं, इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये जो आप हाइपोटेनस देख रहे हैं, इसका ये वाली लाइन बीच वाली, ये वाली हमको लाइन चाहिए जो सेंटर से इसके आते हुई आ रही है। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक हम इस ट्रायंगल के बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको वो लाइन चाहिए। तो अब ये लाइन हमको निकालनी है, तो ये अकेली लाइन कैसे पता चलेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे इस ट्रायंगल, इस पतले वाले ट्रायंगल के साथ या फिर इस पतले वाले ट्रायंगल के साथ, दोनों सेम एंगल है, तो मतलब ट्रायंगल है, तो चाहे हम इस एंगल को ले, मतलब इस ट्रायंगल को ले ले, देखिए ये पतला वाला, ठीक, चाहे हम इधर वाले को ले ले। तो अगर हम इधर वाले को लेते हैं और इसमें साइन लगाते हैं, साइन, अभी तक tan लगा रहे थे, अब थोड़ा सा साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ ये पॉइंट मान लीजिए O है, और यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए कि P है, क्या है, P है, ठीक, ये P है मान लीजिए, और ये मान लीजिए ये जो पॉइंट मिल रहा है ये आपका M है, ये M है। तो एंगल इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है, ये आपका कर्ण है, OP आपका कर्ण है, ठीक है, और MO आपका क्या है, ये आपका इसका लंब है। किसके लिए लंब है, इस एंगल के लिए। देखिए, इस एंगल के लिए यही लंब होगा ना, जो डब्बे पे खड़ा हुआ होता है वही लंब होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल इसका यही है अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका, MO होगा, और कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण आपका होगा OP, क्या होगा, OP। तो MO आपका क्या है, MO अगर आप देखेंगे तो ये आपका R नहीं है, रेडियस नहीं है, रेडियस है बिल्कुल। अगर आप OP देखेंगे तो OP तो आपको निकालना ही है, तो OP को OP ही रख देंगे, ठीक। तो अगर आप यहाँ से अब निकालना चाहेंगे OP, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इधर के साथ और इसको करेंगे इधर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब इसमें 1 मत लगाइए, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, OP को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आएगा OP इक्वल R अपॉन साइन अल्फा बाई 2, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब इतना कैलकुलेशन तो देखिए भाई साहब समझना पड़ेगा आपको, ये आएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R कॉसिक अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, साइन है अपॉन में है, तो उसको हम ऊपर करेंगे तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक अल्फा बाई 2 रहेगा। अल्फा बाई 2 में कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो एंगल है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या आ गया, ये आ गया आपका OP, ये क्या आ गया, OP आ गया। तो अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है H, इसकी हाइट निकालनी है। तो फिर से हम यहाँ पर हमको क्या पता है, ये कर्ण पता है और ये हमको पता, मतलब यही तो हमको निकालना है, ठीक है, एंगल हमको पता है, तो हम यहाँ से फिर से साइन लगा सकते हैं। तो फिर से साइन क्या लगाएंगे, साइन बीटा आपकी बारी लगाएंगे, क्योंकि अब एंगल बीटा बन रहा है और इस ट्रायंगल को हमको लेना है, ये वाले को, इसको। तो एंगल बीटा बन रहा है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, यही होगा ना, H, ठीक है। और इसके लिए कर्ण क्या होगा, यही होगा, लंब बटे कर्ण होता है, आधार नहीं मिल रहा, आधार इसमें दिया ही नहीं है, इसी वजह से हम आधार के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, tan नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस को रखेंगे, तो ये आपका क्या था, ये आपका OP है भाई, OP यही तो है, OP है। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, H हमको निकालना है, तो OP को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, H इक्वल बनेगा OP, ध्यान देखिएगा, H इक्वल बनेगा OP इंटू
साइन बीटा, यही बनेगा ना। ओपी इधर जाएगा तो एच केवल बचेगा अकेला। तो यहाँ से अगर हम ओपी की वैल्यू रख दें, ओपी की वैल्यू यही है, तो ये बनेगा आर कॉस मतलब कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा, क्या बनेगा, साइन बीटा। बात क्लियर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका ये मैच कर रहा है, आर कॉसेक अल्फा बाई 2, ये कॉस है तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद क्या है इधर, इधर तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अल्फा अल्फा है, अल्फा बाई 2 ये है, इसमें सही हो जाएगी। देखिए साइन बी भी है, बात ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन लगाने का मन हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं। कुछ क्वेश्चंस लाए हुए थे सॉल्व करने के लिए ही, लेकिन आपको होमवर्क दे देते हैं, उसको आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इतना नहीं है कि आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हम आपको बता दें प्रैक्टिस करने के लिए अभी लगभग सुबह में या फिर शाम तक में जब भी होगा, आपको जो बुकलेट है वो वाली जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको मिल जाएगी, पूरी रेडी हो रही है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कि पहली यूनिट पूरा जुड़ी हुई है, यानी कि नंबर सिस्टम हर चीज़ का क्वेश्चन ऐड है। और साथ साथ उसमें सेकेंड यूनिट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो जाएगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके भी क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मतलब कि कॉपी में अपने होमवर्क लिख लीजिए, ठीक। 2 होमवर्क यहाँ पर। होमवर्क पहला लिखिए कि नदी के एक किनारे, नदी के एक किनारे पर, ठीक है, एक किनारे पर खड़े स्तंभ सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह के बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने से करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। तब बताने से थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है। तो हेल्प से क्या होता है, आदमी थोड़ा सा भाई हेल्प का मतलब हेल्प उतनी ही लेना कि ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम हर एक क्वेश्चन में हेल्प ही लेते रहेंगे तो फिर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो जो किनारे के लंबवत, ठीक है, लंबवत। देखिए इस तरीके से राइटिंग है, इसी वजह से सब पहले लिख करके रखते हैं ताकि कम से कम आपको उधर समझ में आए। 30 मीटर चलने पर 30 हो जाता है, ठीक है, मतलब 30 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। नदी की आपको चौड़ाई बतानी है, नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है। ऑप्शंस भी दे दे, 10 मीटर, 15 मीटर और 5 मीटर, ये साथ में आ गया, और 20 मीटर, ठीक है। सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन की ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो यूनिट है वो खत्म होती है और इसके क्वेश्चन जितने भी हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लगाइए, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है शायद मेंसुरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अब दोस्तों के पास वीडियोस भेज दीजिए, प्लीज़ 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 भेज दीजिए, ताकि सब बच्चों को हेल्प हो। इस तरीके से चीज़ें जो हैं पढ़ें, वो लोग भी पढ़ें, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लासेस हों, चाहे वो ग्रुप में ज्वाइनिंग हो, चाहे वहाँ पर आपको जो नोट्स चीज़ें हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, सब लगभग फ्री है। तो आपको कुछ भी देना नहीं है, बस आपको ज्वाइन होना है और अपने दोस्तों के पास भेजना है। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।